सारे बच्चों प्लीज अपने कैमरास ऑन करो। प्रभास्रा, सिल्वेशन, अवनी, आराध्या। हेलो हेलो एवरीवन। अच्छा सर आ चुके हैं आपके, आप लोग लेट हो, जल्दी से कैमरास ऑन करो। कनक, ये सर क्लास फर्स्ट टाइम ही ले रहे हैं, ठीक है? ये सबके लिए न्यू है। अभी सर बताएंगे कि वो आपको क्या सिखाएंगे, ठीक है? बट उसके लिए सबसे पहले सबको अपने कैमरास ऑन करने पड़ेंगे। मैं बहुत सारे कैमरास देख रही हूँ जो ऑफ है। So I guess we can start now. ओके, तो सबसे पहले मेरा नाम सुदीप है। सबको हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? ओके, बहुत सारे ग्रुप में हाय आ रहे हैं मेरे पास। क्या तो सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि वॉइस ओवर है क्या? ठीक है, बहुत से लोग जैसा कि गेस कर पा रहे होंगे या समझ गए होंगे कि हाँ, जाहिर है कि ये वॉइस से रिलेटेड है। जैसे कि एक बच्चे ने कहा भी कि सर आप तरह तरह की आवाज निकालना सिखाने वाले हैं, मगर ये वैसा नहीं है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये चीज सब में है। और मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है जो जैसा कि जो रीडिंग करते आ रहे हैं बुक की, या कह लो कि वो क्लास में रहते हैं और वो अपनी बातों को समझाने के लिए या बुक पढ़ते हैं या किसी चीज की रीडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो हो सकता है। तो उनको तो और ध्यान से सुनना चाहिए जिनको बोलने का इंटरेस्ट हो, है ना? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मतलब क्योंकि मेरे सामने अभी मैं लैपटॉप भी है और मैं इधर से कुछ चीजें मैं अपने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं मनीषा के साथ, मैं कुछ पढ़ते वक्त हो जाऊं तो मेरा ध्यान किस तरफ की ओर रहेगा, आपकी तरफ नहीं रहेगा। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो फाइनली अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि वॉइस क्या है। कि मतलब डिजिटल मीडियम से हमको जितना भी सुनाई देता है, जो भी हम सुनते हैं या जिसे सुनकर हमें अच्छा लगता है, ये एक ऑडियो इंजीनियरिंग का एक कमाल है, ये समझ लें, ठीक है? और जो कि एक साइंस है, लेकिन वॉइस ओवर एक खास आर्ट है, एक कला है। क्योंकि और आप जिसे इसको जितना जानेंगे इसको उतनी गहराई में जाते चले जाएंगे, ठीक है? तो हम शुरू कर रहे हैं। वीओ क्या है? वीओ यानी वॉइस ओवर, ठीक है? क्या मेरी आवाज सबको बराबर मिल रही है? ठीक। ये एक ऐसी आर्ट है जिसका सीधा वास्ता हमारी आवाज से है, ठीक? जाहिर है आप अपनी आवाज को बहुत ही खास अंदाज से बोलते हैं, या जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, कुछ इसमें उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं जितनी बात को अपनी कह रहा हूँ रख रहा हूँ, इसके बीच में कुछ खास पॉज ले रहा हूँ या कुछ मैं ठहराव ले रहा हूँ, राइट? तो इसी तरह से अपनी आवाज को कुछ मॉड्यूलेट करते हुए या इसके अंदाज से शब्दों के सटीक उच्चारण के साथ एक स्क्रिप्ट को उसके भाव अनुसार कहना, बोलना एक वॉइस आर्ट है, ठीक? और जब इसी वॉइस आर्ट को एक विजुअल प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये हो जाता है वॉइस ओवर। अब वो विजुअल आर्ट, विजुअल प्लेटफॉर्म जैसे कि वीडियोस, बहुत सारे आपने कार्टून चैनल देखे होंगे या आप कभी डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, आई होप सब देखते हैं ना, कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है? तो उसमें जो पीछे से आवाज आ रही है या जो पीछे से बोल करके डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक वॉइस ओवर चल रहा होता है आपके साथ, ठीक है? तो
यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए मेरे मनीषा जी शायद बच्चों से। अपनी आराध्या, क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? सर आपसे कुछ बात करेंगे। हेलो सर। हेलो सर। क्या मैं देख सकता हूँ एक स्कैन? मैंने उनको स्पॉटलाइट कर दिया है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके मे भी आप देख पाए। क्या नाम है? अपनी आराध्या। अवनी आराध्या। हाय अवनी। हेलो मेरे को सर। दिख रहे हैं आप लोग। हाय हाय। तो आपने वॉइस ओवर के बारे में कुछ जो आप जान रहे हैं, सुना है आपने, क्या आप कुछ बता सकते हैं थोड़ा कि क्या हो सकता है ये? अच्छा चलिए बताइए। नहीं ठीक है। आप क्या देखना पसंद करते हैं वीडियो में? आपने कई चीजें आपने देखी होंगी, कुछ चैनल देखते होंगे, कार्टून चैनल देखते होंगे, राइट? यस सर। अच्छा, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कार्टून कभी खुद बोलते हैं या उसके पीछे कोई इंसान बोलता है? सर इंसान बोलता है। इंसान बोलता है, ठीक है। वो हम ही जैसे कुछ लोग होते हैं वैसा बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो आपने कभी जैसे महसूस किया होगा कि जब वो हंसाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी खुश होकर बोलते हैं, और जब कभी सैड है, मैं तो फिर ऐसा फंस गया लाइक दैट, वो कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, ठीक, राइट। चलो, तो और अब मैं यहाँ से कुछ एक थॉट आपको दे रहा हूँ। जैसे आपने कभी हॉरर मूवी या कहीं कुछ आपने ऐसा देखा है कुछ? यस सर। राइट, है ना? कभी महसूस किया है इस चीज को? कोई डर लगता है जब पीछे से आवाज आती है, तो आपको कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको महसूस करेंगे। जैसे लाइक मैं थोड़ा सा लैपटॉप की ओर देख रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप लोग किसी एक वीडियो को आप देख रहे हैं, ठीक, लेकिन वो म्यूट है, जिसमें कोई ऑडियो नहीं है, ठीक, म्यूट है। कोई भी वीडियो हो सकता है, वो कार्टून हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन आप बहुत हद तक कितना देर तक आप उसे देख पाएंगे? सोचिए कि आप क्या महसूस करेंगे। तो आप पहले इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि आप जब उसे देख रहे होंगे तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे, और कुछ ही देर बाद उसे देखते देखते आपको लगेगा यार अब मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कोई कोई भी ऑडियो है ही नहीं, ठीक है, कोई भी ऑडियो उसके अंदर नहीं सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका बोर होना लाजमी है। तो अब आप सोचिए नेक्स्ट चीज कि अब आप एक ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसके बैकग्राउंड में कोई डरावनी म्यूजिक चल रही है, कुछ भी डरावना सा कुछ म्यूजिक चल रही है अचानक से, जिसमें इसमें आपको समझना है कि एक पुराना खंडहर है, एक पुराना खंडहर जैसा घर एक जंगल के बीच दिख रहा है। थोड़ा नजदीक से देखने पर टूटे हुए दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और मकड़ियों के भरे जाले, और थोड़ा और भीतर जाने पर एक लड़की की डरा देने वाली चीख सुनाई पड़ती है, ठीक, और फिर बिल्कुल अंधेरा छा जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन की बात कर रही है, ठीक, और पीछे से एक वॉइस आती है, पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है थोड़ी। सन 1976 सुंदरवन के पास एक वीरान मकान, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत बहुत अजीबोगरीब ढंग से, सबकी बॉडी कमरों की छतों में धसी हुई पाएगी, लाइक दैट। तो हो सकता है कि आपको ये चीज कुछ अजीब लगे, लेकिन ये जो चीज है, तो आप समझ पा रहे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि आपने जब उसे जाना तो वो एक डरावनी वॉइस जो पीछे से आती है, तो उसमें बहुत सारे फोर साउंड, म्यूजिक, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो एक वॉइस ओवर का एक पूरा एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा मैम, आप लोगों ने मनीष आपने कुछ शेयर किया है क्या स्टूडेंट को? अच्छा सर, अभी तो नहीं शेयर किया है, मैं स्क्रीन शेयर पे दिखाऊंगी बच्चों को जो भी आप बोलेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक, हाँ आप उनको शेयर कर दीजिएगा, लेकिन अच्छा वो आपका शेयर करना तुरंत वो मतलब जब होगा तभी उस वक्त हाँ दिखता सर, होगा? अगर आप कहेंगे तो स्क्रीन पे जैसे 2 आपने भेजे हैं ना, हॉरर थीम, क्रीपी बैकग्राउंड म्यूजिक एंड डॉल्फिन शो इन दुबई फुल वीडियो, अगर आप बोलेंगे तो वो स्क्रीन पे आई कैन शो। ठीक है, तो इनको समझाने के लिए कुछ चीजें मैं चाह रहा था कि जैसे बच्चे इसको अगर पढ़ते हैं,
ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो हो सकता है हमको कुछ समझ में आए। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ और चीज़ें और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि वॉइस ओवर के कितने टाइप्स और क्या एक्ट्स होते थे जो हम लोग करते आ रहे हैं इंडस्ट्री में। सो अच्छा, तो बच्चों आपने कुछ चीज़ें और भी सुनी होंगी, लाइक जब किसी को आप फ़ोन करते हैं या तो कॉल वेटिंग पे जाती है तो पीछे से एक आवाज़ आती है, तो ये सारी चीज़ें वॉइस ओवर के पार्ट में आती है, जैसे कि मशीन वॉइस और टेली वॉइस कह सकते हैं हम। लाइक क्या की कॉल प्रतीक्षा में है, कृपया लाइन पर बने रहें। हिंदी के लिए एक दबाएं। हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो आपने ये आवाज या इस तरह से एक्टिविटी जरूर सुनी होगी, तो उसके पीछे ये एक चीजें होती हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा एक एक्ट करके दिखाया। ठीक है, फिर इसी के बाद जो थ्रिल और जो थोड़ा सा मैं हॉरर वाली चीज जो कर रहा था, तो वो भी उसका एक पार्ट था। और हाँ, जाहिर सी बात है कि जब हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं तो हमें उसमें डूबना पड़ता है, यानी कि हमें वो एक्ट जो उसका है वो हमें उसे निभाना है। हमें उसको उसी तरीके से बोलना होता है जिस तरीके से उसमें वो, अगर उसमें डर का भाव है तो हमें उससे डर महसूस करा। अगर हम खुशी में हैं तो हमें उसमें खुशी भी दिखनी चाहिए या उस आवाज में सुनाई देनी चाहिए। लाइक अभी जो मैंने किया वो एक जैसे टेलीफोन पे जब कॉल वेटिंग पे जाती है ऐसी चीजें, तो एक ये न्यूट्रल नरेशन के साथ है और मशीन वॉइस जैसा कुछ फील देता है। ठीक है, एंड एक्सप्लेनर वीडियोस में भी इसका बहुत यूज होता है, क्योंकि आप जब जानेंगे कि वॉइस ओवर कितनी जगहों पे यूज होता है, तो बहुत सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझना चाहिए। जैसे कई एक्सप्लेनर वीडियोस यूज होते हैं, आपको समझाने के लिए कई ऑडियो वीडियो एक्टिविटीज होती हैं, लेसन बनाए जाते हैं, तो उसमें भी इसका यूज होता है वॉइस ओवर का। ठीक है, और मैम और कोई बच्चा जो कुछ पूछना चाहता है इस बारे में थोड़ा सा, तो इंटरेक्टिव उसमें कुछ हो जाए। Next. और नविका सिन्हा, अच्छा रिद्धिमा पूछना चाह रही हैं। अच्छा जी मैम, सर गुड स्पॉटलाइट इवनिंग। में ले आइए। गुड इवनिंग। मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी। स्पॉटलाइट कर रही हैं। हाय रिद्धिमा। पूछना है सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब हाँ। हम कुछ भी कार्टून होते हैं उससे उसके आप अगर आवाज देते हैं तो सर आप उसे मतलब किस टाइप से आप उसकी आवाज देते हैं और वहाँ पे मतलब क्या क्या होता है उस स्टूडियो में? देखिए, सबसे पहले जो वॉइस ओवर के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, पहले स्टूडियो में क्या क्या होता है, पहले तो एक माइक होता है सबसे पहले। ठीक है, जिसके सामने हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, कुछ एसेसरीज होती हैं हमारे पास, साथ सामने स्क्रिप्ट रखी होती है, उसके साथ उसको हमें जो पढ़ना होता है उसी तरीके से, और वीडियो के साथ मैच करते हुए बोलना होता है। ये नहीं कि जो अगर कोई कार्टून देख रहा है उसमें वो उससे वो बात कर रहा है, तो वो जैसे दो कैरेक्टर्स हैं तो वो बात कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज दिखानी है और हमें सेम टाइम पे उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें यूज होती हैं जिनके बिना वॉइस ओवर पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे माइक्रोफोन है, कुछ एसेसरीज हैं, कंप्यूटर या स्मार्टफोन का यूज होता है, और एक सॉफ्टवेयर, ठीक, और हेडफोन। तो इसके बिना वॉइस ओवर पॉसिबल नहीं होता है। तो खुशाम। दूसरी चीज जो आपने पूछा कि कार्टून में किस तरीके की आवाज निकाल सकते हैं, आप ये डिपेंड करता है कि उसमें क्या एक्टिविटीज हमें दिख रही है। तो मैं कार्टून को लेकर के उतना या उनकी कुछ खास चीजों को मैं हाईलाइट करना पसंद करता हूँ। जैसे कि कुछ हंसी हो गई उनकी, लाइक कोई किसी तरह के जो कैरेक्टर है, जैसे वो फनी ढंग से बोलते हैं, ए, तुम क्या कर रहे हो, मैं आप पे ऐसा कर रहा हूँ, तो ये लाइक कुछ इस तरीके से आवाज बदल के बोलना, तो ये टेक्निक है बोलने की। ठीक है, लेकिन ये एक टाइप ऑफ मिमिक्री, और हम आवाज बदल के बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उनके जैसा एक्ट करना पड़ता है, तो ये थोड़ा फनी होता है। हाँ, और बच्चों को जाहिर सी बात है कि ये कार्टून पसंद होते हैं, तो मैं कुछ ही कार्टून्स ऐसे होंगे जिनके बारे में जानता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने कार्टून्स पे काम नहीं किया। लेकिन मेरे काम दूसरे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल पे जो कॉर्पोरेट डबिंग्स होती हैं या फिल्म डबिंग्स होती हैं, तो लाइक, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो आपका और कुछ डिस्कवरी चैनल आपने देखा होगा, देखा रिद्धिमा? हेलो, क्या रिद्धिमा सुन पा रहे हैं?
यस सर। हाँ, आपने डिस्कवरी चैनल देख रखा है? यस सर। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लाइक जैसे मान लीजिए कि मैं एक पार्ट था कि मतलब दो अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग हैं, वो बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो फॉरेनर्स हैं, लेकिन अब उसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया है वीडियो है कि वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और जॉन बात कर रहा है कि एक डॉल्फिन के बारे में, ठीक है। तो मैं उसके उन दो लोगों के बीच की बात थोड़ा सा मैं बताता हूँ। वो कह रहा है, ओह देखो इस डॉल्फिन को, ये कितनी फुर्तीली है। हाँ ये सच है, लेकिन ये हम दोनों को सुन और समझ सकती है, और एक डॉल्फिन का दिमाग लगभग इंसान के दिमाग से जितना तेज और समझदार होता है, इसलिए ये इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, और कई बार तो ये आपकी नकल भी उतार सकती है। जॉन कहता है, वाह ये सच में कितनी जबरदस्त है, मुझे यकीन नहीं होता। तो ये एक आपस की बातचीत है। तो कई ऐसे टर्म्स होते हैं जब हम लोग चैनल देख रहे होते हैं तो आपस में बात कर रहे हैं, तो इस तरह की भी वॉइस ओवर आर्ट्स हैं, हम लोग उसको यूज करते हैं, तो बहुत जरूरी होती है चीजें ये। ठीक है, अच्छा आपको अभी रिटेल सेक्टर में कोई ना कोई गया होगा, रिटेल स्टोर में गया होगा, ठीक है। तो वहाँ के जैसे कि हम बात करें कि वहाँ पे सैटेलाइट रेडियो चलते हैं या बहुत सारी ऑफर्स चलते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे इसका वॉइस ओवर का खास यूज किया जाता है। लाइक एक छोटी सी लाइन है जैसे, वेलकम टू सिटी मेगा मार्ट, पाइए 2000 की शॉपिंग पर 1000 रुपए का गिफ्ट कूपन बिल्कुल फ्री। एक ये चीज हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, तो आप जब स्टोर्स में जाएंगे तो ये सब चीजें आप महसूस करेंगे, सुनेंगे। तो ये सारे काम वॉइस ओवर के हैं, कुछ सर्विंग के हैं, ऑडियो से रिलेटेड हैं। आई होप कुछ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यस सर, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आंसर नविका को भी शायद कुछ पूछना है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। नविका, यस सर। बच्चे स्क्रीन ऑन करो आपका। यस सर, मैं ये पूछ रही थी कि सर आप सारे कार्टून्स की आवाज निकालते हैं? नहीं, सारे कार्टून से बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वैसे सर आप कार्टून कौन से कौन थोड़ा से सा, सॉरी आवाज सर आपकी आप नहीं आ कौन रही। कौन से कार्टून से आवाज निकालते हैं? ये हम, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर कौन कौन से कार्टून की आवाज निकालते हैं, तो ये बहुत पहले की चीज थी। शायद मैंने कभी गुफी की आवाज निकाली हो, तो जो हंसता था लाइक इस टाइप से कभी कुछ चीजें होती थी, तो लाइक मैं थोड़े छोटे उसके कुछ ऑडियो स्पॉट्स रिकॉर्ड करता था, लेकिन इनसे ज्यादा मैंने कार्टून में बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। हाँ, ये हो सकता है आपके लिए अफसोस की बात है, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे इस बात को। कुछ और नो एक्टिविटीज थी जो कॉर्पोरेट के या डिस्कवरी चैनल्स के या और भी अदर चीजें थी, तो हमने वो काम काफी किए। तो कार्टून को अच्छा लेकर के। सर, हाँ पूछिए। आपके कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज निकालना आपकी हॉबी थी या फिर आपने निकालने की प्रैक्टिस की थी? ये एक मतलब ये जैसे यूं कह लो कि आपको कोई चीज अगर पसंद है तो हम पहले उसे जानते नहीं है। अगर हमें किसी भी नई चीज पे काम करना है, तो मान लो एक नया कैरेक्टर मैं आपको अभी सपोज करो, उसका नाम रख दूं एबी, ठीक है, ये अभी आया ही नहीं है, मान लो ये सन 2023 में आएगा, सन 2024 में आएगा, ठीक है। तो अब आप उसको क्या सोचते हो, एबी क्या करता है? तो हमारे सामने कुछ टास्क होते हैं जो हमको बता दी जाता है, इसकी हंसी बड़ी फनी सी है, लेकिन ये हंसता गंदा भी है कभी कभी। तो अब हमें उसको सोचना पड़ेगा कि हाँ हम इसको कैसे हंस सकते हैं, वो भी हंस सकता है ना। तो लेकिन अगर हम उस तरह से एक्ट करेंगे तो फनी वो लगता है, क्योंकि हम लोग वैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो किसी भी चीज को इजाद करना होता है, यानी हम लोग को सोचना होता है कि हाँ उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। क्योंकि कार्टून तो एक मतलब लाइक एक समझ लीजिए कि आपने जैसे कि आपने बुक में कॉपी में आपने जो बनाया स्केच है, उसका एनिमेटेड वर्जन जितने भी चलते हैं वो कंप्यूटर में चल रहा है, वो 3D में दिखाया जा रहा है। तो उस कैरेक्टर पे एक आर्टिस्ट होता है जो उसमें जान डाल देता है। तो इस तरह से मेरे जैसे और भी लोग होते हैं, मान लो आप भी हो, जैसे बच्चे, तो बच्चों के भी बच्चे भी इसमें बहुत सारे रोल अदा करते हैं, बच्चों की भी बहुत सारी वॉइस आती है। आज के समय में बहुत से ऐसे इंडस्ट्री में बच्चे हैं जो ऐसे कार्टून की आवाज निकालते हैं, आप उनको यूट्यूब में देख सकते हैं। तो ये चीज ऐसी है कि कार्टून इंडस्ट्री में हमें कुछ बच्चों की ही आवाज ज्यादातर चलती है, और वो लोग कार्टून की बहुत अच्छी मिमिक्री कर भी पाते हैं। और मेरी आवाज जैसे कि भारी है, हाँ मेरी आवाज जैसे कि भारी है, तो मेरे लिए थोड़ा भारी भरकम काम दे दिए जाते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे कार्टून होते हैं जिनमें भारी विलन रोल है,
या कोई ऐसी चीजें हैं जो जिसमें भारी आवाज की जरूरत है, लाइक कि मैं अगर अपनी भारी आवाज में आइसक्रीम बेचूं तो यार जमेगा नहीं। तो उसके लिए बच्चे के लिए कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए। अगर हम आइसक्रीम, अगर हम दिखा रहे हैं किसी चीज को, कोई करेक्टर है वो आइसक्रीम को सेल कर रहा है, तो उसके लिए बोला जाएगा बहुत जोशीली आवाज चाहिए और पतली, और Yes, जितनी sir. थोड़ी सी पतली आवाज होगी। लाइक अब आइसक्रीम के लिए अमिताभ बच्चन आएंगे तो वो नहीं जमेगा। लाइक तुम आइसक्रीम को खाना चाहोगे, तो लाइक ये नहीं, क्या तुम इस आइसक्रीम को खाना चाहोगे, थोड़ा जोशीली आवाज चाहिए। ठीक है, तो एक ये फील है इसका। शायद नविका नहीं है समय। सर नविका थी। सर प्रभासरा बच्चे भी कुछ पूछना चाहते हैं। बच्चों आपने हैंड जी रेज मैम। किया, आपको कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके म्यूट करिए। अच्छा आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। अच्छा अनम्यूट करके पूछ लो। सर एक्सक्यूज मी सर, जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, बताएं कहाँ पे सर। हैं आप? आपसे पूछना चाहते थे कि आप मतलब कि आर्टिस्ट मतलब कि अलग अलग आवाजें निकालते हो है ना, तो अलग अलग आवाजें निकाल कर आप क्या करते हो? देखिए, मैं आपको अगर कुछ टास्क देता हूँ, अगर मैम इनको हम लोग इनको स्क्रीन की वो चीजें दिखा सकें तो ज्यादा इजी होगा, क्योंकि नहीं तो सब लोग ये पूछेंगे मैं कितनी तरह की आवाजें निकालता हूँ। जी क्योंकि इसमें नरेशन का मेन काम है ना। जी और है ना, सिर्फ आवाज निकालने से ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें खुद के आवाज के उस भाव में रहना होता है। सारा कुछ नहीं कितना मैंने खुद चलाया कोई वॉइस आ रही है मेरे को? सर मैंने म्यूट। हेलो, आवाज सुन पा रही हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? सर वो ना एक्चुअली एनजीओ था तो बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी। ओके ओके ओके। यस ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैम मनीषा जी टास्क में मैंने कुछ दे रखी हैं, तो हाँ। अगर वो बच्चे रीड करें या कुछ हो सकता है उनके लिए टफ भी हो, क्योंकि चीजें पढ़ने के लिए हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? सर ये जो आपने मुझसे शेयर किया है ये मैं सारे बच्चों से शेयर कर दूंगी आफ्टर क्लास। आप कहें Okay. कि मैं अभी शेयर करूं ड्यूरिंग दी क्लास तो मैं शेयर कर सकती हूँ, मतलब स्क्रीन पे शेयर कर सकती हूँ मैं अपने, या फिर आप बोले तो लास्ट में क्लास के एंड में मैं इन बच्चों को सारी चीजें शेयर करवा दूंगी ताकि इनको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उसमें। क्योंकि अभी कई बच्चों के मन में बार बार ये आ रहा है कि मैं कितनी तरह की आवाज निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे इस टॉपिक पे हम लोग, क्योंकि कितना लंबा इसमें बात कर पाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है, कई तरह की आवाजों से मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमें पढ़ना किस ढंग से इस बात को, तो हमें टोटल ये काम एक थॉट का है और उनको एक्सप्रेस करने का है कि हमें किस ढंग से एक्सप्रेस करना है, कितनी खुशी से करना है और कितने गम से करना है। तो लाइक ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं बजाय इस चीज के कि कितनी तरह की, क्योंकि एक इंसान की आवाज है पहले तो एक उसी आवाज में रह के ज्यादा ही काम कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो आवाज बहुत बदल रहा है तो फिर वो मिमिक आर्टिस्ट हो जाएगा ना, वो मिमिक्री करने वाला हो जाएगा। तो वो एक अलग पर्सन होता है, तो मैं बहुत ज्यादा मिमिक्री को नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि कई तरीके से मैं उस चीज को पढ़ सकता हूँ, बता सकता हूँ, और उसी तरीके से आप भी चीजें सीख सकते हैं कि हाँ वॉइस ओवर होता कैसे है, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है या क्या काम होता है, कितनी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो वो जो चीजें हैं वो उस टास्क में है, वो एक कुछ एक्सरसाइज बुक में है, जैसे कि छोटा सा मैंने लिख रखा है, जिसमें कुछ समाचार हैं, कुछ न्यूज है और कुछ हिस्ट्री की फैक्ट्स हैं, और लास्ट में शब्द हैं कि किन शब्दों को जो हम लोग मतलब नॉर्मली अपने यहाँ बोलते रहते हैं, अपनी बातचीत में बोलते हैं, यूज करते हैं, तो बहुत से शब्द हम लोग गलत बोलते हैं। तो उन चीजों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब सब तो लिखना इम्पॉसिबल था, तो मैंने कुछ शब्द मैंने अपने लाइन से लिख रखे हैं, तो एक बार आप उनको अगर आप देख लें तो लाइव इंटरेक्शन में हो सकता है, कुछ बच्चे हो सकता है पढ़ के उससे बताएं। जी सर बिल्कुल। तो मैं एक बच्चे को अनम्यूट करा देती हूँ, स्पॉटलाइट कर देती हूँ, और जो आपने मुझसे शेयर किया है वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, जो पीपीटी आपने शेयर किया ना एक्सरसाइजेस एंड PDF। टॉपिक्स। ठीक है। और सर एक सेकेंड। अच्छा कौन वॉलंटियर करना चाहेगा खुद ही, और मुझे एनजीओ की तरफ से चाहिए। कौन सा बच्चा वॉलंटियर करना चाहेगा? अच्छा सर अभी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, किसको करनी है वो एक्सरसाइज सर के साथ?
रिद्धिमा आपका हो गया है। हम किसी और को भी चांस देते हैं, ठीक है। नियति, एक सेकेंड। प्रभास्रा बच्चों, आप लोगों का नेटवर्क ठीक है? आप लोगों को चांस दूं तो? बच्चों, आप लोगों का नेटवर्क ठीक है? यस अच्छा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। मैम, पर एक सेकेंड रुक जाओ। सर क्या आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? जी मैं देख पा रहा हूँ। इसमें न्यूज वाले एरिया पे आ जाइए आप। सेकेंड और ठीक है। न्यूज उसमें हेडलाइन पड़ी होगी, हेडिंग होगी। आई थिंक थर्ड नंबर के बाद दिख रहा है। कौन सी वाली स्लाइड है? ये शायद 4 नंबर है। ठीक है। अच्छा, ये समझ आया जी। हाँ बस है। तो इसमें अलग अलग टाइप की चीजें नोटेड हैं और न्यूज से है, न्यूज रीडिंग है। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सर मैंने प्राकृति को अनम्यूट किया और स्पॉटलाइट भी किया। प्राकृति अनम्यूट कर लो। यस सर। जी आप देख पा रहे हैं इस न्यूज को? यस सर। तो आई होप कि आपको कुछ पढ़ना और बोलना पसंद होगा। तो आप जब आप समाचार भी जरूर सुनते होंगे, है ना? तो आप इसको अपने अंदाज Yes, में sir. आप अपने अंदाज में इसको किस तरीके से आप पढ़ने वाले हैं? तो आप इसको कुछ प्रैक्टिस करके या कुछ मुझे पढ़ के बताएं। प्राकृति आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ। सर कौन सी लाइन पढ़नी है? लाइन जो आपको शुरुआत से दिख रहा है, 1 2 3 लाइन से हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। गंदे मांस से ब्लैक फंगस और दूसरी बीमारियों का खतरा। दूसरी बीमारियों का। हंगामे के बीच चली संसद में 3 विधेयक पारित। Right. आसाम मिजोरम की सीमा पर फिलहाल शांति। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टॉप कीजिए। किसान के बेटे कैसे? ओके, जैसे कि आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, ठीक है, तो आप शायद जब रुक के पढ़ रहे हैं तो आपको शायद उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, या फिर आप पढ़ ही ऐसे रहे? क्योंकि मैं अब यहाँ से समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको दिख रहा है ना प्रॉपर? सर बहुत छोटी स्क्रीन है तो ओके सर छोटा सा आ रहा है तो इसलिए। अच्छा ओके, तो इसको जूम करके देखने की सुविधा है मैम मनीषा जी? जी सर, मैंने जूम किया है। बच्चे अब दिख नजर आ रहा है आपको? यस मैम, आप क्लियर है। तो एक बार आप फिर से पढ़िए शुरुआती 3 लाइन बस। गंदे मांस से ब्लैक फंगस और दूसरी बीमारियों का खतरा। हंगामे के बीच चली संसद में 3 विधेयक पारित। आसाम मिजोरम की सीमा पर फिलहाल शांति। ठीक है, आपने अच्छा पढ़ा है। अब क्योंकि आपने जब पहले पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ अब अटक रहे हैं, लेकिन अभी इसमें आपको थोड़ा पहले से बेटर पढ़ा। ठीक है, लेकिन अब इसको पढ़ना कैसे होता है कि अगर हमें, जैसे कि आपने पढ़ा गंदे मांस से ब्लैक फंगस, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए, ठीक है ना? तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे कि हमें कोई बात बोलनी है तो हमें इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि हमें रुकना कहाँ पे है।
उसको हम लोग इस भाषा में अपने बोलचाल में, यानी कि हम लोग नॉर्मली तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ ये चीज है कि पॉज बोलते हैं, कि हमें पॉज लेना कहाँ है। पॉज का मतलब जानते होगे आप, कि रुकना कहाँ पे है, ठहराव। जैसे गंदे मास्क से ब्लैक फंगस और दूसरी बीमारियों का खतरा, हंगामे के बीच चली संसद में 3 विधेयक पारित, आसाम मिजोरम की सीमा पर फिलहाल शांति। तो हमारे और आपके बोलने में ऐसा नहीं कि आप ऐसा बोल नहीं सकते, ये कई बार प्रैक्टिस करने से धीरे 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 इंप्रूवमेंट आता है, और हमारी बोलने की जो पावर होती है वो बहुत और ज्यादा खिल जाती है। तो अभी जैसे आपने पढ़ा, तो गंदे मास्क से ब्लैक फंगस, और तो ये जो मैंने जितना बोला, गंदे मास्क से ब्लैक फंगस, और फिर एक पॉज है बीच में हल्का सा, दूसरी बीमारियों का खतरा। तो ये जो चीज है बोलने की, तो ये एक आर्ट है। तो अब जब आप इसको बोलते हो, तो इससे सामने वाले का, जैसे कि जब भी मैं बोल रहा था तो आपको लग रहा था कि हाँ आप जैसे कि कुछ एक चीज सुन रहे हो और आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, और शब्द एकदम क्लियर। आपकी अच्छी बात ये थी कि आपने शब्द पढ़े हैं, क्लियर पढ़े। जैसे कि कुछ शब्द थे विधेयक, पारित, आपने हिंदी को बहुत अच्छा पढ़ा, और आप इसको और अच्छा फ्लो में पढ़ सकते हैं। एक्चुअली फ्लो टूट रहा था, सिर्फ और सिर्फ फ्लो टूट रहा है। अगर आपका फ्लो ठीक हो जाए तो आप इसे और भी अच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या गुड नेम आपका? प्रकृति। प्रकृति। ओके, एक बार आप फिर से पढ़ के सुनाइए। गंदे मास्क से ब्लैक फंगस और दूसरी बीमारियों का खतरा, हंगामे के बीच चली संसद में 3 विधेयक पारित, आसाम मिजोरम की सीमा पर फिलहाल शांति। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि हम जब बोलते हैं तो उसमें एक समाचार पढ़ते समय क्या होता है, एक थोड़ी सी एक गंभीरता और एक थोड़ा सा एक मिजाज आपका ऐसा होना चाहिए कि लाइक जब आप पढ़ें तो आप एकदम न्यूट्रल भाव में होंगे आप, और आपका वो आ भी रहा है टच, लेकिन आप इसको थोड़ा सा इसमें फोर्स डालें, थोड़ा सा जोर देंगे। लाइक गंदे मास्क से ब्लैक फंगस और दूसरी बीमारियों का खतरा, हंगामे के बीच चली संसद में 3 विधेयक पारित। ठीक है, लास्ट एक आपका है, बस ये आपको एक और बार पढ़ना है, थोड़ा सा जोर से। गंदे मास्क से ब्लैक फंगस और दूसरी बीमारियों का खतरा, हंगामे के बीच चली संसद में 3 विधेयक पारित, आसाम मिजोरम का सीमा पर फिलहाल शांति। ठीक है प्रकृति, ओके। और आप अब पूछिए कि कुछ आपको और कुछ जानना है, कुछ पूछना हो सकता है वीओ के बारे में, वॉइस के बारे में। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड है, लास्ट में समाचार के बाद। जिसमें नहीं, जिसमें केवल शब्द हैं। हाँ, हिंदी, उर्दू या अन्य बोलचाल। हाँ, बोलचाल वाले जरूरी शब्द। ठीक है, और सर हम किसी और बच्चे को चांस। हाँ न्यूज के बारे में किसी से बात करें, न्यूज हो गया या इसके शब्दों के बारे में। प्रभाश्रम, बच्चों आप लोगों को कुछ बोलना? मैम यस, बोलो। मैम ये पढ़े हम। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले ध्यान देना कि जिसमें जैसे जा के नीचे एक बिंदी लगी हुई है, राइट, उसे नुक्ता बोलते हैं। कि इस नुक्ते को जहां जहां यूज किया गया है, इसको पढ़ने का भी एक खास ढंग है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, जैसे कि ये पहला शब्द है, आपको थोड़ा सा दोहराना होगा। हाँ, इजाजत। ठीक है, इजाजत। इजाजत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे तकलीफ। हाँ, तकलीफ। फिर हाँ,
ये एग्जैक्टली फिर। फिर क्या नेक्स्ट? गम, नहीं, ये गम नहीं है, ये है गम। गम, गम गम, का के नीचे एक छोटी सी बिंदी है जो नुक्ता है, तो इसको हम लोग हलक पे थोड़ा सा जोर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट होता है, गला होता है, थोड़ा सा गले से इससे आवाज आती है गम। गम, क्योंकि गम जो होता है वो चिपकाने वाला होता है, जो गोंद है उसे कहते हैं। ओके ओके सर। ओके, चलिए। किला, हाँ, ये हो जाता है किला। किला, थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि क्यू इंग्लिश में जब इसको पढ़ते हैं तो QILA लिखा होता है, ठीक है, और इस ठीक इसी तरह क्यू की आवाज है तो का पे का, तो का पे एक नुक्ता आ जाता है तो तला हो जाता है। तो ये हो सकता है टफ वर्ड है, क्योंकि ये जानिए कि वॉइस ओवर में इतनी चीजों का हमें बहुत ध्यान देना होता है, ऐसे शब्दों का कि जो हमें बोलना है और बहुत सही बोलना है। ओके। तो ठीक है, इसके बाद जंजीर, स्क्रीन पे मेरे को कुछ आ रहा है। जंजीर, जंजीर, हाँ। गुजरना, क्या? गुजरना, नहीं, ये जा नहीं है, जा है। गुजरना, करेक्ट। करेक्ट। फूल, फूल, ठीक है, फितरत, बिल्कुल सही। फिकर, तो ये फिक्र है, फिकर, फिक्र। फिकर। जबरदस्त, हाँ, जबरदस्त। जबरदस्त। महफूज, महफूज का मतलब होता है सुरक्षित। सुरक्षित। एतराज, महफूज के बाद आपने नहीं पढ़ा। एतराज, ऐतराज, एतराज, ऐतराज। बोलते एक उसके बाद महफूज और ऐतराज के बीच में एक शब्द आपने छोड़ दिया। यस सर। महफूज के बाद एक शब्द था, वो आपने छोड़ दिया, वो नहीं पढ़ा। तलफ्यूज, नहीं 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 नहीं, अब ये है तलफ्फुज। तलफ्यूज, तलफ्फुज, तलफ्फुज। हाँ, लेकिन ये फा है, फा नहीं है। फूल में हम फा, जैसे कहते हैं ना, फा और फा में क्या फर्क होता है? जिसमें हमारे होंठ टकराते हैं, होंठ आपस में मिलते हैं, तो होंठ से बोले जाने वाले शब्द होते हैं ये पा, फा, बा, भा, मा। आपने सुना होगा, हिंदी में आप पढ़ते हैं, तो ये पा, पा, भा, बा, मा होते हैं, तो ये लिप्स से बोलने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। यस सर। और ये जो फा बोलते हैं, फा आपकी आवाज आती है, ये लिप्स के अंदर, ये दांतों के बीच में एक जगह होती है, वहां से एक साउंड क्रिएट होता है, तो ये है तलफ्फुज, ठीक है। तलफ्फुज का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, जो कि मैं एग्जैक्टली आपको अभी सिखा रहा हूँ कि हाँ, कि हाउ टू प्रोनाउंसिएट, कि मतलब हम लोग को इसे बोलना कैसे होता है, इसका उच्चारण। तलफ्फुज का हिंदी शब्द है उच्चारण। इसके बाद ऐतराज था जो आपने बोल दिया था। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ना हम एक बार नियति को चांस देते हैं आगे की वर्ड्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। नियति। यस मैम। और आगे के वर्ड्स आप बोलो। ओके मैम। जबरदस्त, गुड। महफूज, ये फूज नहीं है, फूज है। महफूज, करेक्ट। तलफ्फुज, 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 करेक्ट। तलफ्फुज। ओके, ऐतराज, गुड, जहाज, बहुत बढ़िया, जिक्र, वेरी नाइस, सही है। गलती। हाँ, यहाँ पे जैसे कहते नहीं, हम लोग बहुत बार इस शब्द को दोहराते हैं, तो हम लोग कल से इस बात का ख्याल रखेंगे कि आने वाली चीजों के तो हम जो उससे पढ़ रहे हैं ये हमेशा हमें याद रहेंगी, अगर हम लोग इस पे रुचि लेते हैं वाकई में, कि हम लोग को बोलने की अपनी जो जैसे इस तरह से हम बात करते हैं उसको और अच्छा इम्प्रूव करना है, तो हमारे लिए कल के लिए बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। कि इन शब्दों को इसी तरीके से हम पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि हमने शब्द बहुत सुनता है, हम सुनते हैं
गलती कई लोग इसको गलती और नॉर्मली सभी लोग कहते हैं, तो एक्चुअली ये होता है गा पे हल्का सा जोर देना होता है, वो यहाँ गले से बोला जाता है, गलती। गलती। तो गा और गा और गा दोनों में फर्क है। तो गा पे जब नुक्ता लग जाता है तो गा हो जाता है गा, हल्का सा गा। अगर आप कोशिश करेंगे तो यहाँ से जोर देंगे आप जीभ में, गा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा है और आपकी जो जुबान है वो एकदम प्रॉपर आप पकड़ ले रही हैं, उस चीज को बहुत अच्छा कैच कर रही हैं। तो गलती। नेक्स्ट गलती। ध्यान, हाँ गुस्सा। ध्यान से देखिए, इसमें गा पे नुक्ता लगा है, ठीक है। गुस्सा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुलाम। ये भी वही चीज है, गुलाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। कुछ स्टार्टिंग के भी कुछ वर्ड्स हैं। बस शुरुआत के 5-6। इजाजत। फिर से बोलिए। इजाजत। गुड। तकलीफ। हाँ, अब जैसे मैंने गा पे बताया था जो नुक्ता का काम होता है, तो गा हो जाता है गा, और जो का होता है का, तो का हो जाता है का। तो ये तकलीफ, तो तकलीफ है, ठीक है। तकलीफ। गुड। सिर। हाँ, ये आपने इसमें अपनी ओर से नुक्ता जोड़ दिया, हा पे आपने फा बना दिया, हा को फा बना दिया। तो एक्चुअली इसमें बिंदी नहीं है। ये जो शब्द है ये भी हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं बहुत, फिर। तो ये फिर होता है, आपको होठ जोड़ के बोलना है, ये फिर। बहुत अच्छे, गम। बिल्कुल सही, खिला। बहुत अच्छे, जंजीर। वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? नियति। नियति। आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है, बहुत ही अच्छा पढ़ा है, और सबसे अच्छी बात है कि आपने उसको बहुत जल्दी कैच किया। थैंक यू सर। मनीषा जी, इन्होंने सबसे अच्छा पढ़ा है और सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी बोली। और बाकी नेक्स्ट अभी मुझे लगता है और लोगों को चांस देना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ने में ध्यान देंगे न्यूज के बारे में। अभी नियति हम लोग कुछ और नेक्स्ट, या मैम आप देख लें। लास्ट के ओनली 15 मिनट्स ही बचे हैं और लास्ट के 5 मिनट्स मुझे आपके चाहिए होंगी, तो 10 मिनट्स ही बचे हैं आई गेस। तो जो भी कराना चाहे। हाँ बताएं। सर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दूं? हाँ ऑफ कर दूं। ठीक। सर आप कुछ इंटरेक्शन करना चाहेंगे बच्चों से या फिर कैसा? अच्छा एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। जो एनजीओ में बच्चे बैठे हैं, गवर्नमेंट होम, स्नेह सदन, आप लोगों को समझ में आ रहा है? रायपुर, इसमें कुछ लिखा है गवर्नमेंट चिल्ड्रन होम रायपुर। एंड हैंड रेज करके बताओ किसी को पूछना है तो। स्नेह सदन हाउस नंबर 6, कुछ पूछना है बच्चों? आप लोगों के लिए भी है ना, सबके लिए ये सेशन। अच्छा किस किस को मजा आ रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है, किस किस को वॉइस ओवर वाली चीजें सुनने में अच्छा लगता है? बहुत सारे बच्चों को अच्छा लग रहा है, सब बच्चों को अच्छा लग रहा है। थैंक यू। दिशा आपको कुछ पूछना? उन्होंने हैंड रेज किया था। स्नेह सदन हाउस नंबर 5। आपको आवाज ढंग से नहीं आ रही।
की वॉइस नहीं निकालते। मिमिक्री और वॉइस ओवर में बहुत डिफरेंस होता है। सर ने आपको स्टार्टिंग से वही समझाया है। क्या आप लोगों को समझ में आया? एकदम अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है। थैंक यू। बताइए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसमें ध्यान दिया है इन चीजों पे। सर हम कुछ कम्युनिकेशन करें, मतलब बच्चों को आपसे कुछ बिल्कुल मैम। पूछना हो तो। हाँ कर सकते हैं मैम। सही। अच्छा बच्चों, आप लोगों के पास 5-10 मिनट्स हैं। आप लोगों को कुछ भी पूछना है सर से वॉइस ओवर के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हो। और प्रभासरा, प्रकृति, तो 1 सेकेंड रुक जाओ, पहले हम ट्राई करते हैं कि किसी और को पूछना हो। किसी को नहीं पूछना? अच्छा ठीक है, प्रकृति पूछो, आप क्या पूछना है आपको? कुछ नहीं? ठीक है सर, आई गेस किसी को कुछ नहीं पूछना है। ओके। क्योंकि इसमें मनीषा जी क्या है कि, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था इस बात में कि जो बड़े थोड़े से बच्चे होते हैं जो जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, या जो खास करके जैसे जो बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, या धीरे धीरे उनको रुचि होती है, जो जिसको रीड करते हैं और बोलने का शौक रखते हैं उनको, तो ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये सारे सिल्वेस्ट्रियन पॉइंट्स आर्मी, हैं सॉरी बीच में है ना। रोकने के लिए, सिल्वेस्ट्रियन आर्मी के बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। आपने फिर से, आप अपनी बात को फिर से रिपीट करिए ना, आपकी आवाज सर सिल्वेस्ट्रियन आर्मी के बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। ओके ओके ओके। वॉइस का आवाज निकालो ना। निकालता हूँ। बहुत शोर है, कुछ समझ में नहीं आ अच्छा रहा है। एक बच्चा बोलेगा तो समझ में आएगा। एक बच्चा बोलेगा, आवाज निकालिए ना सर। कोणते भी कार्टून का वॉइस निकालिए ना। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एक सेकंड, कांति में बोल। बहुत ज्यादा इको है, बहुत ज्यादा हाँ, इको है। काफी सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं ना। हाँ वो बहुत ज्यादा खुश है। सर वो बोल रहे हैं कि खुशी से आप जितना कोई सीख रहे हैं। वॉइस निकाल के बताइए। कोई भी, किसकी वॉइस कोई निकाल भी वॉइस निकाल के बताइए। ओके चलो मैं देखता हूँ जो लाइक सर आई गेस आप स्टक हो गए। बच्चों को सकता है कि सर का नेटवर्क स्टक हो गया हो। अच्छा सर वापस आ, कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? वैसे समझ में आया? किसी को आती है वॉइसेस निकालना? किसी को अच्छा लगता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वॉइस निकालना? कोई है जिसको आती हो कोई वॉइस निकालना? दिशा जोशी क्या आपको आती है? आती है?
अच्छा एक बार सर आएंगे ना फिर आप बताना, ठीक है? हो सकता है कि उनका नेटवर्क स्टक हो गया हो, वापस आ जाना। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। कनेक्शन चला गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नो प्रॉब्लम सर। तो किसी को क्या पूछना था? वॉइस के बारे में ना, कुछ वॉइस निकालना था। जी ओके। सर। एक सेकेंड। जी जी सर आप तो अच्छा मैं, हाँ, मुझे अपनी आवाज में बोला था। जी जी मैं लाइन से कुछ अलग अलग सेगमेंट है, उनको मैं एक साथ पढ़ दे रहा हूँ शुरू से, क्योंकि मेरे लिए जिनके लिए सोच के लिखा गया है या जो चीजें मैंने प्लान करी हैं वो यही है कि जो सबसे ज्यादा लोगों ने सुना होता है। क्योंकि मेरे को बार बार ध्यान में ये था, जहन में ये था कि बच्चे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा क्या सुना हो सकता है। पहली चीज ऑब्वियसली जो उन्होंने सबसे ज्यादा उठाई है वो है कार्टून वॉइस। उस कार्टून वॉइस में मेरा दखल थोड़ा कम है, तो इस वजह से चीजें इनके लिए कम इंटरैक्टिव हो सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जैसे कि जो मैंने टेलीफोन वाली बात को मैंने सबसे ऊपर रखा था, लाइक, तो उसको मैं वहीं से शुरू करता हूँ, फिर आगे अलग अलग टाइप के कुछ सेगमेंटों में हो सकता है कहीं से उसको अपनी दिमाग में इसको कनेक्ट कर पाए। लाइक, आपकी कॉल प्रतीक्षा में है, कृपया लाइन पर बने रहें। हिंदी के लिए 1 दबाएं। हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। नेक्स्ट, थोड़ा सा थ्रिल और हॉरर वॉइस में। वो आज भी जिंदा है इन जंगलों में, और उसे इंसानों के खून का स्वाद हम इंसानों की बस्ती तक खींच ले आता है। नंबर 3, फॉर द वीडियो गेम, राउंड 1, शो। इस टाइप की यूज होती है, बहुत भारी आवाज। एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए कुछ यूज होती हैं ये, लाइक, पानी से भरा हुआ गुब्बारा एक छोटी सी पिन को छूने भर से कुछ इस तरह फूट जाता है। और जैसा कि 2 लोग जब बात करते हैं तो उनकी डबिंग के लिए यूज होती है कि हाँ, कि देखो इस डॉल्फिन को, ये कितनी फुर्तीली है। दूसरा जवाब देता है उसके, हाँ ये सच में कितनी अच्छी है, और ये कि नहीं, हमें ये भी जानना चाहिए कि हम दोनों को ये सुन और समझ सकती है। और एक डॉल्फिन का दिमाग लगभग इंसान के दिमाग जितना ही तेज और समझदार होता है, इसलिए ये इंसानों के साथ बहुत ही जल्दी खुल मिल जाती है, क्योंकि कई बार तो ये आपकी नकल भी उतार सकती है। जॉन का कहना है, वाह ये सच में कितनी जबरदस्त है, मुझे ये यकीन नहीं होता। हा हा। रिटेल स्टोर, वेलकम टू सिटी मेगा मार्ट। पाइए 2000 की शॉपिंग पर 1000 रुपए का गिफ्ट कूपन बिल्कुल मुफ्त। तो ये कुछ इस तरीके की इंटरैक्टिव चीजें थी, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें ऐसी चीजें यूज होती हैं। और एक टास्क मैंने जो उसमें दिया हुआ था, तो उसका भी एक कुछ मैं हिस्सा पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ?
1971 जब भुज की 300 महिलाओं ने अपनी जान खतरे में डाल करके की थी वायुसेना की मदद। 8 दिसंबर 1971 की रात को भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भुज में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्रिप पर सेबर जेट विमान के एक दस्ते ने 14 से अधिक नापालम बम गिराए। इसकी वजह से ये एयर स्ट्रिप टूट गई और भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया, पर समय तेजी से गुजर रहा था और मजदूर कम थे। ऐसे में भुज के माधापुर गांव से 300 गांव वालों ने अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना की मदद के लिए आगे आए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। मन में देशभक्ति के लिए वे सभी अपने घरों से निकल पड़े। ये शायद उनकी असाधारण देशभक्ति ही थी कि उन्होंने एयर स्ट्रिप की मरम्मत जैसे असंभव काम को सिर्फ 72 घंटों के भीतर संभव कर दिखाया। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इन 300 बहादुर महिलाओं को इस नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। युद्ध के दौरान कार्निक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे और इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने वालों में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो एक ये था। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने थे। उसके बाद वी कैन एंड, हम वापस से क्लास कर लेंगे एक और सेशन इफ यू वांट। जी बताएं। सर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ, आपको कैसा लगा बच्चों? मुझे बहुत मजा आया, मुझे अच्छा लगा अपनी बातों को शेयर करके, अपनी चीजें शेयर करके। और बच्चों ने भी कुछ, जैसे कि उन्होंने बहुत, मतलब जिसमें कहते नहीं कि 100 में से कई लोग कुछ ऐसे निकल के आते हैं जो इस चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मैंने इसमें होनहार बच्चे भी ऐसे देखे, तो वो सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। और हाँ, इनमें विकास जो होता है कि उसका स्तर जो लगता है कि हाँ वो काफी अच्छा है और वो काफी हद तक ऊंचाई छू सकते हैं। हर एक में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण होता है, वो छुपा होता है। और आप लोग पाषाण गुरु, आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और कर रहे हैं उनके लिए, ये बहुत खुशी की बात है। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये सब। मैंने उनके लिए कुछ थोड़ा सा एक अपनी बात को रखा और आपने इस प्लेटफॉर्म को मेरे को भी दिया, जिससे मैं उन तक एक नई चीज पहुंचा सकूं। और आपने इस अनोखी चीज को, कई बच्चे क्योंकि नहीं समझ पा रहे कि हाँ ये है क्या, या बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, तो कुछ चीजें जान आ भी गए हैं, समझ में आ गई है उनको। तो नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग का जो दोबारा कभी ऐसा मीट होता है, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा कि और कुछ नई चीजों के साथ आऊं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं सारे बच्चों को अनम्यूट कर दूंगी, बच्चे बताएंगे कि उनको आपका सेशन कैसा लगा। बच्चों कैसा लगा आप लोगों का सेशन? बहुत अच्छा, अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर इट वाज वंडरफुल। सर जी अच्छा लगा। सर वेरी नाइस, सर वेरी नाइस। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सो मच सर। आई एम सो सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम कोशिश करेंगे कि एक और सेशन डेफिनेटली फिर से करें। श्योर मैम, बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय बाय बच्चों, सब लोगों को।